हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज। कल हमने आपको कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। उसके बाद में उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स। कोई रियल नंबर्स का सेट है जिस पर एक रिलेशन डिफाइन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन टू बी स्क्वायर इज नाइदर द रिफ्लेक्टिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये कह रहे हैं कि ना तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन को शो करता है, ना सिमेट्रिक को करता है, और ना ही ये ट्रांजिटिव को करता है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। आपके पास में गिवन क्या है, या लेट r is equal to x such that x is a real number and r a b such that a is less than b square। तो फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन में हमने क्या लिया, हमने मान लीजिए लेट 1/2 इज बिलोंग टू r। 1/2 मतलब एक कोई एलिमेंट है किसका, रियल नंबर का। आपको पता है कि तो दैट इज इम्प्लाई 1/2 इज आल्सो लेस देन टू 1/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/2 की वैल्यू 1/4 से हमेशा क्या होती है, छोटी होगी। जब ये वैल्यू इससे छोटी होगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जब ये इसका एलिमेंट ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सेकंड नंबर पर आता है आपके पास में फोर सिमेट्री। फॉर सिमेट्रिकल रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन में हमने मान लीजिए लेट हमने दो एलिमेंट ले लिए 1 2 और 5 किसके, आर के। हमें पता है कि 2 और आर में रिलेशन है बिलोंग टू आर, दैट इज इम्प्लाइड 2 इज आल्सो लेस देन टू 5 का स्क्वायर। तो दैट इज इम्प्लाइड 5 का स्क्वायर 5 इज आल्सो नॉट लेस देन टू 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 छोटा नहीं हो सकता किससे, 4 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में, 4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास में कि 5 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। लेके क्या चले थे हम, 2 और 5 बिलोंग टू आर। लेके ये चले थे कि 2 और 5 का रिलेशन है आर में, लेकिन 5 और 2 का रिलेशन नहीं है आर में। तो ये क्या हुआ आपके पास में, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या नहीं है आपका, सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड नंबर पे है आपके पास में फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। हमने मान लिया लेट 2 - 3 1 इज आल्सो बिलोंग टू आर। इफ यदि 2 - 3 बिलोंग टू आर तो दैट इज इम्प्लाइड 2 इज आल्सो लेस देन टू -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 हमेशा किससे छोटा होगा, कि सब ये 2 9 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। इसके बाद में हमने दूसरा एलिमेंट लिया, कौन सा, -3, और एक किसके, किसके एलिमेंट है, आर के। तो आपको पता है कि -3 हमेशा किससे छोटा होगा, 1 के स्क्वायर से। 1 1 क्या है जी आपका पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा किससे, माइनस से। तो हमें पता है क्या, तो नाउ 2 is less than 2 -3 का स्क्वायर एंड -3 is also less than to 1, but 2 is not less than to 1। 2 किससे छोटा नहीं होगा,
1 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो दैट इज इम्प्लाई आपके पास में 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम क्या लेके चले थे, हम दो एलिमेंट लेके चले थे कि 2 3 और 3 1 आपस में क्या है जी, कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन 2 किसके साथ में रिलेशन दिखा रहा है, 1 के साथ में रिलेशन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ओके, उतारिए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज, अब की बार स्क्वायर इसमें से खत्म कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब भी हो सकता है, और अलग अलग इसमें कंडीशन को प्रूव करने के लिए कहेगा, और कहेगा कि ये आपका रिफ्लेक्टिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। आपके पास वही है, आर equal to x such that x is a real number and r एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो हमें क्या शो करना है जी, फर्स्ट नंबर पे हम लेके चलते हैं फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन में हमारे पास में क्या चीज लेके चलेंगे, हमने लिया कि लेट x बिलोंग टू r, तो दैट इज इम्प्लाई x इज आल्सो लेस देन टू x। तो ये क्या है आपके पास में, ट्रू कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x आल्सो बिलोंग टू r, तो दैट इज इम्प्लाई r इज रिफ्रैक्टिव रिलेशन। सेकंड नंबर पे आता है आपके पास में फोर सिमेट्री। सिमेट्री में क्या लिया जी हमने, मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल दिखाया 2 3 बिलोंग टू आर, या हम इसमें पहले एलिमेंट ले लेते हैं कि 2 3 बिलोंग टू आर। तो हमारे पास में क्या है, आर क्या है, रियल नंबर, और 2 और 3 क्या है, रियल नंबर्स। ये आपके एलिमेंट है किसके, सेट आर के। ये रिलेशन नहीं है, जब हमने बिलोंग टू कहा है तो ये क्या है आपके पास में रियल नंबर का सेट है। तो हमारे पास में कंडीशन दी गई है, इफ 2 3 बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाइड 2 हमेशा किससे छोटा है, 3 से छोटा होगा। तो बट 3 इज नॉट लेस देन 2। तो हमारे पास में क्या कंडीशन आई कि 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये कंडीशन क्या नहीं हो सकती, सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो इससे हमारे पास में क्या हुआ, हम लेके क्या चले थे कि 2 3 बिलोंग टू आर, लेकिन क्या हुआ आपके पास 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी कैसा हो गया हमारे पास में, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ से इसमें आर फॉलो नहीं करता है, कि आर क्या नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास में, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। कैसे एलिमेंट ले सकते हैं, आप मान लीजिए आप रियल नंबर के कोई भी एलिमेंट लेकर चले, जैसे आपके पास में है कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने 1 2 3, जैसे आपने मान लीजिए लेट 2 3 4 बिलोंग टू आर, 2 और 3 बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई 2 क्या है, 3 से छोटा है, और 3 4 बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई 3 क्या है, 4 से छोटा है। तो आपको ऑब्वियसली इसमें से क्या दिखाएंगे, तो हमें दिखाएंगे तो नाउ 2 is less than 3 and 3 is less than 4, तो that is implied 2 is also less than 2 4। तो 2 किससे छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो that is implied 2 4 belong to R। तो इसका मतलब क्या हुआ, R is ट्रांजिटिव। ये कैसा रिलेशन हो गया आपके पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये आपके पास रिफ्लेक्टिव है,
ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी शो कर रहा है और ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है, लेकिन क्या नहीं शो करता है, ये सिमेट्रिकल रिलेशन को शो नहीं करता। उतारिए से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में थर्ड और क्वेश्चन नंबर 6। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी था, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें खाली a लेस देन b था। उससे पहले में a लेस देन b स्क्वायर था, उससे अगले में a लेस देन b क्यूब है। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन उससे पहला उठाया है और ये इससे क्वेश्चन अगला उठाया है। इसमें क्या क्या चीज दिखाया गया है, हमें चेक करना है। रिलेशन दिया गया है एक सेट पर। सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन दिया गया है। इस तरीके से कहता है कि इसमें चेक करिए रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरे क्वेश्चन में भी एक सेट दिया गया है और उसमें एक रिलेशन भी दिया गया है, जिसमें केवल दो एलिमेंट दिखाए गए हैं पेयर में, 1 2 और 2 1। कहता है इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्टिव और नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ये रिफ्लेक्टिव है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन ये शो करता है। चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट आपके पास में ये क्वेश्चन दिया गया है। ए कोई सेट मान लिया आपने, लेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6। एक रिलेशन है आपके पास आर ए बी सच दैट बी की जो वैल्यू है ए में 1 को ऐड करके आती है। तो दैट इज आपने यहाँ से पुट ए इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 इस सेट के अंदर से पुट किए। तो देन बी की वैल्यू कितनी आई, बी है आपके पास में बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। जब हम 1 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, और जब 2 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3, और जब 3 पुट करेंगे तो 4, 4 पुट करेंगे तो 5, और 5 पुट करेंगे तो 6। और यदि हम 6 वैल्यू पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो b की वैल्यू क्या होगी 7। और 7 किसका एलिमेंट नहीं है, a का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं ले सकते इसमें वैल्यू, हम 6 नहीं ले सकते। किसकी वैल्यू नहीं ले सकते, 6, a की वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, और 7 दिए गए सेट में एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास में और एक रिलेशन बन का है किस तरीके से, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6, ये दिया गया है हमारे पास में। तो हमारे पास में फर्स्ट हम किसके लिए चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन के लिए हम इसमें देखते हैं। तो हमारे पास में कितने एलिमेंट है 1 से 6 तक, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सेकंड नंबर पे हम क्या दिखाएंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या दिखाएंगे भाई, हमारे पास में है सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या दिखा सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 1 2 डज बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या नहीं है आपके पास में, आर इज नॉट, ये सिमेट्रिकल रिलेशन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो ये सेट आर बन का आया है उसमें कोई भी एलिमेंट यदि 2 3 है तो 3 2 नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में ये कैसा रिलेशन को भी शो नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन को भी ये शो नहीं कर रहा है। तो उसके बाद है हमारे पास में थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके पास में क्या चीज होगी भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर आप दो एलिमेंट ले लेंगे, 1 2 belong to R and 2 3 is also belong to R, तो that is imply 1 3 does not belong to R। क्या होना चाहिए था ट्रांजिटिव रिलेशन में, यदि एक का रिलेशन दो से है, दो का तीन से है, तो एक का किससे होना चाहिए था, तीन से होना चाहिए था। लेकिन इसमें 1 3 है क्या कहीं पर एलिमेंट जो दिए गए हैं पेयर में, यहाँ 1 2 है, 2 3 है, लेकिन कोई भी पेयर एलिमेंट क्या नहीं है आपके पास 1 3 नहीं है। इसी तरीके से 3 4 4 5 ले
तो 3 5 नहीं है। यदि 4 5 5 6 ले तो 4 6 भी नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास में एक सेट दिया गया है, लेट ए कोई सेट है, आपके पास में 1 2 3 तीन एलिमेंट दिए गए हैं, इसमें एक रिलेशन दिया गया है एंड आर इज इक्वल टू 1 2 और 2 1। तो हमने क्या किया जी, फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन, तो हम जब पहले रिलेशन की बात करते हैं इसमें, तो हमारे पास में क्या है, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई। तो ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव। उसके बाद में हमने चेक किया इसका कहीं पे सिमेट्री पे, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन तो दिखाई दे रहा है कि 1 2 बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाइड 2 1 इज बिलोंग टू आर। बाकी कोई और इसमें एलिमेंट है ही नहीं है। एलिमेंट क्या है इसमें, कोई केवल दो ही एलिमेंट दिए गए हैं, 1 2 और 2 1। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के रिवर्स दिखा रहे हैं। तो ये क्या चीज आया आपके पास में, तो आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद में हमने थर्ड पे क्या लिया, 4, ये 2 नंबर था और ये फर्स्ट था। तो थर्ड नंबर पे आपके पास क्या चीज है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या लिया जी, ऐसे इसको एलिमेंट को दिखा सकते हैं, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 इज बिलोंग टू आर, तो दैट इज इम्प्लाई 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आपके पास में केवल दो ही एलिमेंट दिखाए गए हैं सेट में, तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, जबकि ट्रांजिटिव रिलेशन में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, तीन एलिमेंट तो होने ही चाहिए रिलेशन में, और यहाँ पर हमारे पास में केवल दो ही पेयर दिए गए हैं रिलेशन में। ठीक है, तो ये क्या नहीं है आपके पास में, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आपके पास में ये दो क्वेश्चन दिए गए थे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब आपके पास में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराए थे, अब हम कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कम से कम भी 5 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन हम इसके बाद में कराने वाले हैं। ठीक है, यदि किसी को ऑफलाइन भी यदि पढ़ना है तो उसकी भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। आप नई मंडी बीजेपी का जो दफ्तर है, उसके नियर ही बिल्कुल पास में ही आईटीआई का एक कॉलेज है, वहाँ पर ऑफलाइन की भी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 6 से लगाकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट के टीचर, आपको वहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल है। आपको 12th क्लास में स्पेशलाइज है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका अकाउंट, इकोनॉमिक्स, और यदि कंपटीशन की आपको कोई तैयारी करनी है उसके लिए भी यहाँ पर फुल फैकल्टी अवेलेबल है। आप रेलवे की, आप एसएससी की, आप नीट की, जेई की, इस तरीके की यदि तैयारी करना चाहते हैं उसकी भी फुल व्यवस्था है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आके। उसके नंबर भी इस पे नीचे आपको प्लेस कर दिए गए हैं, जिससे आप कांटेक्ट करते रहे। यदि किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप इसकी ऑफलाइन भी आके उन समस्याओं को सोल्व करा सकते हैं। उतारिए क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 7 क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब तक आपने आपने चेक की है, आपको अलग अलग क्वेश्चनों में दिया गया था कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्टिव है, चेक करिए या शो करिए ये रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है। अब इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि सो दैट द
रिलेशन, कोई रिलेशन दिया गया होगा किसी सेट के अंदर और उसमें कहेगा कि ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें दिखानी पड़ेगी? ये तीनों ही चीज दिखानी पड़ेंगी। वो रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब तक ये तीनों के तीनों रिलेशन फुलफिल नहीं करेगी कोई कंडीशन, तब तक वो रिलेशन क्या नहीं हो सकता? इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं हो सकता। चलिए ये देखते हैं हम इसको करना कैसे होता है। इसका मालूम है, कर भी लेंगे, लेकिन इसका लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न है जो उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। यदि हम उसको थोड़ा भी इधर उधर कर देते हैं तो उसके मतलब अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, उसके सिंपल क्या हम दैट इज इम्प्लाई का इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑल का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे उसको ध्यान में रखना है। वरना इसमें कोई चीज आपको नई नहीं दिखाई देगी। जो पहले क्वेश्चन हमने किए हैं सेम टू सेम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे ये देख लेंगे। लेट ए हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। हमने कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी बुकें ले ली हैं। ठीक है, और इन पर एक रिलेशन अप्लाई कर दिया। कैसा रिलेशन अप्लाई कर दिया? आर। आर कैसा रिलेशन है? एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने आप लाइब्रेरी से दो बुकें उठाई हैं जिनके पेपर जो है कैसे हैं, उनकी काउंटिंग करके देखिए। दोनों बुक में एक में भी मान लीजिए 100 पेज है, दूसरी में भी कैसे है 100 पेज है। हमने इस तरीके का रिलेशन लिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि लाइब्रेरी में से जो हम बुक लेके आए हैं उनमें हमने काउंटिंग करके देखा कि उसमें पेज कैसे है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन दिखाना है कि उनमें जो पेपर दिए गए हैं वे पेपरों की जो नंबर है वे सेम है। तो वो ट्रांजिटिव को भी फॉलो करता हो, सिमेट्रिक को भी और रिफ्लेक्टिव को भी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी? तो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन में आपने क्या किया? लेट एक्स बिलोंग टू ए। हमने लाइब्रेरी से एक बुक ली। ठीक है, ए क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से एक्स क्या ली? एक बुक ली। और हम क्या लिख सकते हैं? एक्स एंड एक्स एक ही बुक है, वो अपने आप से तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसके। भाई एक बुक है हमारे पास में, उसमें 100 पेपर है। हमने कहा इस बुक में और इस बुक में 100 पेज है, तो एक ही बात हुई। तो वो क्या है? वो सेल्फ रिलेशन है अपने आप से, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास में? एक्स एंड एक्स बिलोंग टू आर। तो आर क्या हुआ हमारे पास में? रिफ्लेक्टिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन है ये हमारे पास में? रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आता है भाई? फोर सिमेट्रिक रिलेशन। हमने लाइब्रेरी से दो बुक ली। लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए। लाइब्रेरी से दो बुक ली और हमको मालूम है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, दैट इज इंप्लाई एक्स एंड वाई दोनों में कैसे हैं? सेम पेज, नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक ली और किस तरीके से रिलेटेड ली कि पहली बुक और दूसरी बुक में पेपर समान है। यानी कि पहली बुक एक्स है और दूसरी बुक क्या है जी? वाई है। दोनों में पेपर समान है। तो हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा क्या कह सकते हैं? जैसे हमने कहा कि एक्स और वाई में 120 पेज है, तो हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वाई तथा एक्स में 120 पेज है। बात तो वो की वही है। हमने कोई अपनी तरफ से इसमें इंटरचेंज नहीं किया, ना हमने किसी के पेज नंबर्स बदले हैं। हमने सिर्फ कहने का तरीका चेंज कर दिया। हमने अब क्या कहा है? अब हमने कहा कि y और x में पेजों की संख्या कैसी है उसमें दोनों में भी?
नंबर ऑफ पेजेस सेम। तो हमारे पास में ये चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो इसका रिलेशन किससे हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको मालूम है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, और क्या लेके चले थे हम, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपके पास में क्या लेके चले थे हम कि एक्स वाई रिलेटेड थे, तो वाई किसके रिलेटेड हो गया, एक्स से रिलेटेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से हम क्या दिखाएंगे थर्ड नंबर पर, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने तीन लाइब्रेरी से ले ली, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। आपको पता है एक्स का रिलेशन वाई से है, तो हमने क्या किया, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें कैसे पेज है, दोनों में बराबर है। एक रिलेशन हमने लिया वाई टू जेड, और हमने कहा वाई एंड जेड हैज सेम नंबर ऑफ पेज। दोनों के पास में कैसे हो गए, सेम नंबर ऑफ पेज हुए। तो एक्स और वाई के पेज समान है, पर वाई और जेड के पेज भी कैसे हैं, सेम है। दोनों की संख्या बराबर है, एक्स और वाई की समान थी, और वाई और जेड की, तो एक्स और जेड की भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड, दैट इज इम्प्लाई एक्स वाई एंड जेड हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। तो इसको हम एक को इसमें तो गायब करके क्या कह सकते हैं, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमारे पास में क्या चीज आ गई, एक्स रिलेटेड टू जेड, और हम क्या लेके चले थे कि एक्स का रिलेशन वाई से था और वाई का रिलेशन जेड से था, तो एक्स का रिलेशन किससे हो गया, जेड से, तो यही क्या हो गया आपके पास में, आर इज ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसमें लास्ट में, hence R is an equivalence रिलेशन। ये हमें क्या प्रूव करना था कि ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। जब तक इस क्वेश्चन को पूरे को एक बार एक बोर्ड पर किए हुए को नहीं पढ़ते, तो इसका ना तो लिखने का तरीका पता रहता है, ठीक है, और ना ही हम इसमें प्रॉपर्ली इसको समझ पाते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो इसे करने से पहले सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद में हमारे पास में यदि इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाया गया है, तो उस इक्विवेलेंट रिलेशन के अंदर हमें तीनों चीज दिखानी पड़ेंगी, रिफ्लेक्टिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल यदि करता है, तो रिलेशन कैसा होगा आपका, रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हैं आपके पास में, यहाँ पर आपके कुछ रिलेशन और भी दे सकता है कि एक्स एंड वाई वर्किंग इन द सेम प्लेस, तब भी वही कंडीशन है आपकी। ठीक है, यानी कि टू मैन वर्क इन द सेम प्लेस, या टू पीपल लिव इन ए विलेज। यदि दो पर्सन किसी एक स्थान पर कार्य कर रहे हो, एक स्थान पर रह रहे हो, ठीक है, उनकी सारी की सारी इस तरीके की स्ट्रक्चर दी गई है कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो उन सब में सेम टू सेम यही काम होना है। इससे अदर उसमें ना तो चीज चेंज करनी है, ना कुछ आपने एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसे देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें से भी आपका 3 से 5 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, जैसे ये रिलेशन था, इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आपका रिलेशन का जो टॉपिक है वो हमने यहीं पर समाप्त कर दिया है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।